विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। को लाइए जरा। सतीश जी, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री तो घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वहां चुनाव आयोग अब बताएगा क्या? कैसे बताएगा ये कितने लोग घुसपैठिए पकड़े या कितने संदिग्ध नागरिकता वाले पकड़े? देखिए, तीन पक्ष है मानव जी। पहला तो यह कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी है, अगर मिशन बंगाल उनके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है या नहीं, ये एक सवाल मैं शुरू से ही आपके चैनल पे कर रहा हूं। अगर बीजेपी चाहेगी तो बंगाल भी जीत जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस बार नहीं तो कब? मोटी बात यह है कि इस बार नहीं तो कब। हाँ। एक बात यह है। दूसरी बात, जब अब जेएनजी भी उनके साथ आ गया तो भाई बंगाल में भी तो जेएनजी है, वो घुसपैठियों का सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहां से मुझे संकेत मिलता है कि हाँ, लगता है कि बहुत सीरियस है बीजेपी। हालांकि बीजेपी और टीएमसी में रिवॉल्विंग डोर है। इन दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री बायोलॉजी है, आपको हम तो अभी तक नहीं समझ में पाए। बहुत खास जानी दुश्मन है कि जानी दोस्त है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर बंगाल में घुसपैठिया, जो आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मिशन बंगाल के रूप में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह के ऊपर के आ गया, तो फिर ममता जी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तीसरा पक्ष, हालांकि ममता मजबूत है वहां। आपके ही एक व्यक्ति ने, आपके चैनल से संबंधित व्यक्ति जो टूर करके आए हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से मुझे बताया कि क्या यहाँ ये स्थिति है। तो वो हो गया। तीसरा पक्ष जो मैं खास बिंदु पे बोलना चाहता हूं, इस मामले में जो नागरिकता और संदिग्ध नागरिकता वाला जो मुद्दा है, उसमें एडवांटेज इलेक्शन कमीशन है। ये आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है? हाँ। इलेक्शन कमीशन को एडवांटेज है। भले नागरिकता नहीं तय कर सकता चुनाव आयोग, लेकिन संदिग्ध नागरिकता को तो पकड़ ही सकता है ना। तो कानून का कलर कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लिया जाएगा, है कि नहीं? वो देख लिया जा सकता है। उसने क्या है, तो इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ तो सकता ही है ना। तो अब देखते हैं ये घुसपैठिया वाला मुद्दा या संदिग्ध नागरिकता वाला मुद्दा जमीन पर एक्शन में कैसे दिखेगा। अच्छा, अब क्या राजकिशोर तिवारी के सतीश जी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो इस समय एडवांटेज में है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार फंस गई है क्योंकि बीजेपी मुद्दा उठाती है ना घुसपैठियों का। अब चुनाव आयोग ने अगर मान लीजिए बता दिया भैया जी इतने पकड़े हैं या संदिग्ध, और वो अगर कम नंबर हुआ तो बीजेपी क्या कहेगी फिर? घुसपैठिए कहां है? नहीं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहली बार, जैसा भी सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बोलिए। हाँ बोलिए सतीश जी, क्या कह रहे हैं? जी बोल दीजिए। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं मानक, नहीं पहले वो राजकिशोर जी बोल लेना, मैं उसके बाद के लिए उंगली उठाया था। ये वोटर वाला उंगली नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब आप उंगली उठाते हैं तो उसको मैं रेड फ्लैग ही समझ लेता हूं ना, तो मैं पहले रुक जाता हूं। चलिए खैर, नहीं, लेकिन जो के पार्ट, देखिए निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि ये जब बातें कही जाती हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई अब अगर आप किसी की नागरिकता को संदिग्ध ठहरा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है ना कि आप बताएं कि वो संदिग्ध है या नहीं है। और जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके बाद तो ये लैंडमार्क जजमेंट है ही 1995 वाला। लेकिन अब यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात है, एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी किसी को कोई सवाल नहीं है। सब उस पर बात करें। प्रशांत भूषण भी इस पर ये कह रहे हैं कि भाई विदेशी नागरिक यहां पर वो नहीं दे सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी इस पर चर्चा हो रही है ना मानक जी, वो उतना बेहतर है। चुनावी मुद्दों से हटकर अगर मैं ये बात करूं कि ये घुसपैठ का मुद्दा यहां पर एक वास्तविकता है, ये कोई यथार्थ है, कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी क्या कितने हैं, कैसे कागज बन गए? और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो तमाम जो घुसपैठिए आए हुए हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट आई हैं, जैसी बातें होती हैं, हमने भी लगातार खबरें की हैं, उसमें दिखाई पड़ता है कि उनके पास इतने मजबूत कागज हैं कि शायद हमारे और आपके पास कागज नहीं है। मैं आपके पास ऑनेस्टली बताऊं, इस तरीके की चीजें आई हुई हैं। और उसमें कई तो ऐसे जिसको बोलते हैं कि बांग्लादेश में वांटेड है और उसके यहां पर वोटर कार्ड भी उसका पासपोर्ट बन गया। ऐसी खबरें मैंने खुद की, मैं आपको बता रहा हूं। तो इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर ये जितनी चर्चा होगी, और ये मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं। अब ये सवाल उठेगा कि भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन करेगा? इस राजनीति से इतर मुझे लगता है कि इस पर जितनी चर्चा होती है वो होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी सतीश जी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही और मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल पॉइंट है, उस पर जरूर आना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहेंगे तो वो जीत लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसमें नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना ना चाहें। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। क्यों? ममता बनर्जी के वहां रहने से उनको, मोदी जी को क्या वहां पर फायदा मिलने वाला है?
वो जरूर जीतना चाहेंगे, क्योंकि